हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो नीट यूजी 2026 के फॉर्म्स ऑलरेडी बाहर हैं। फॉर्म्स कैसे भरने हैं उसके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स लेना चाहते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है नीचे। आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स, सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो कोई भी कैंडिडेट जो NIOS से रिलेटेड है, लाइक उसने पेपर दिया है, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम दिया है वहां से, वो इस वीडियो को जरूर देखें। आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइक EWS को बिलोंग करते हैं, OBC को बिलोंग करते हैं, SC को बिलोंग करते हैं, ST को बिलोंग करते हैं, PWD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन डाउट्स जैसे कि फोटो को लेकर, साइन को लेकर, कोड्स को लेकर, 01 से 07 तक के कोड्स हैं, उन सब को लेकर यहाँ पर आपके साथ डिस्कशंस करी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर जो कॉमन सवाल है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी +2 NIOS बोर्ड से करी है या कर रहा है, तो क्या वो नीट के लिए एलिजिबल है? क्या वो बाद में MBBS में एडमिशन ले पाएगा? यस, वो बच्चा एलिजिबल है। आप NIOS से करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। किसी कैंडिडेट ने अपनी +2 का जो बायोलॉजी का एग्जाम है वो NIOS से एडिशनल एग्जाम भरा हुआ है, यानी कि उसने जो +1 +2 थी वो CBSE या किसी स्टेट बोर्ड से करा और वहां पर उसके पास PCM था, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बट उसने बायोलॉजी एज एन एडिशनल एग्जाम यहाँ पर भरा है NIOS से। तो क्या वो बच्चा भी एलिजिबल है? यस, वो बच्चा भी एलिजिबल है नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए और आगे MBBS करने के लिए। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, फोटोग्राफ्स को लेकर। यहां पर इन्होंने एक नया पॉइंट ऐड किया इस बार, जो पिछली बार नीट यूजी का जो NTA का फॉर्म था उसमें नहीं था, दैट इज लाइव फोटो। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप का जो कैमरा है, जो लैपटॉप है, वो एक वेल इक्विप्ड वेब कैम हो, उसमें आपकी फोटो बहुत क्लियर आ जाए। कोशिश कीजिए पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, है ना, आपका फेस प्रॉपर क्लियरली विजिबल हो। अगर आप पगड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं तो आपके ईयर्स वगैरह प्रॉपर विजिबल हो। आप सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो लाइक प्रॉपर वैसे रखिए। और ये फोटो को देखा जाएगा, आपकी जो लाइव फोटो आप खींच रहे हैं अभी, इसको मैच किया जाएगा आपके आधार की फोटो के साथ। तो इंश्योर कीजिए कि आधार के साथ ये फोटोज मैच करती हो। देन साइन की बात कर लेते हैं। बिफोर आई गो टू साइन, तो इसमें अगर मान लीजिए आपका जो लैपटॉप है उसका वेबकैम बहुत वेल इक्विप्ड नहीं है, तो वहां पे QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन कीजिए, देन उससे अपनी फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए ना, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको साइन का ऑप्शन आता है, तो साइन आप वही रखिए जो आप वहां पर लेकर जाएंगे, है ना। तो मतलब साइन को अगर आपको लगता है कि आपके जो साइन है वो डिफर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा फैंसी साइन मत कीजिए, रनिंग हैंड में अपना नाम लिखिए, क्योंकि वो आपका जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वो मैच करेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। कई बार कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है वहां पर, तो इसको सिंप्लीफाई रखने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटेगरी कोड्स के बारे में। जो कोड 1 से लेकर कोड 7 है, तो बहुत सिंप्लीफाई रखिए, बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, बहुत सिंपल रखिए, अपने लिए ईजी रखिए कि जो कोड 01 है वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों ने भरना है जिनकी +2 इस साल हो रही है, यानी कि अभी वो +2 में अपीयरिंग है। 02 से लेके 07 वो हर बच्चा भर सकता है जो ऑलरेडी +2 में पास है, यानी कि ड्रॉपर बच्चा है जिसने पिछले किसी भी साल के अंदर +2 करी थी, यानी कि वो ड्रॉपर है। तो वो यहाँ पर 02 से 07 के बीच में भर दे, 02 भर दो, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 3, 4, 5, 6, 7 में क्या आता है उसको स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली 02 भरो और आपका काम खत्म। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैटेगरी कोड्स के बारे में। तो लाइक कैटेगरी के बारे में, तो आप एक चीज समझिए कि दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है कि आप लाइक बिलोंग तो करते हैं किसी कैटेगरी को,
लाइक लेट इट बी एनी कैटेगरी, आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, ओबीसी को बिलोंग करते हैं, एससी को बिलोंग करते हैं, एसटी को बिलोंग करते हैं, बट आपने अभी क्या किया, एज अ जनरल अपने आप को अप्लाई कर दिया। तो इसका होगा क्या, इसका प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इसकी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपने जब एज अ जनरल नीट के एग्जाम में अप्लाई किया है, तो आप जो एमसीसी की काउंसलिंग है, जो कि वो ऑल इंडिया कोटा में 15% की करती है, एम्स की करती है, जिपमर की करती है ना, बीएचयू की काउंसलिंग करती है, यानी कि जो सेंट्रल काउंसलिंग हो रही है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप समझिए कि आपको सिर्फ जनरल ही अप्लाई करने दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आपने एज अ जनरल अप्लाई किया है नीट यूजी के एग्जाम के अंदर, तो आप जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, जो एमसीसी कंडक्ट करती है, उसमें भी आप जनरल ही कंसीडर किए जाएंगे, चाहे आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट उस टाइम पर बन क्यों ना गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने एज अ जनरल अप्लाई किया था इन नीट यूजी, तो आप सेंट्रल काउंसलिंग में भी जनरल ही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जो आपको ऑप्शन देंगी अपना कैटेगरी चेंज करने का, और कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो व्हाट इज अ रेकमेंडेड हेयर, सिनेरियो 2 देख लेते हैं। सिनेरियो 2 कहता है कि आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइक ईडब्ल्यूएस को करते हैं, ओबीसी को करते हैं, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर है ना, तो वो एक इनकम क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद एससी को करते हैं, एसटी को करते हैं, बट अभी आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करिए, आप अभी एक बार एज अ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट अपने नीट के फॉर्म में भरिए। आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी जिस भी कैटेगरी को लगता है, बट आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वहां पर आपको ऑप्शन आता है कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, या नीचे वो देते हैं नो आई डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट बट आई हैव अप्लाइड फॉर इट। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप उस पर अप्लाइड फॉर इट पे जा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि अभी आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, या ओबीसी का नहीं है, या एससी का नहीं है, एसटी का नहीं है, तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइए, वहां पर उन्हें बता दीजिए कि भाई मैं एससी के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या एसटी के लिए, या ओबीसी के लिए, या ईडब्ल्यूएस के लिए। ये ध्यान रखिए कि आप एक्चुअल में उसको बिलोंग करते हो, बस आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है अभी, है ना। तो आपको वो क्या करेगा, आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर वो आपका अप्लाई करके आपको एक रिसीट दे देगा। वो रिसीट का नंबर आप वहां पर ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि भी अभी आपने किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दिया, मान लीजिए फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट नहीं बना, किसी भी रीजन से वो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया, तो स्टिल आपके नीट में आपने कोई कैटेगरी अप्लाई करी थी, बट आपका वो डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं हो पाया एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए बहुत समय पड़ा है, तो वो तब तक तैयार नहीं हो पाया, स्टिल आप काउंसलिंग के अंदर एज ए जनरल तो अप्लाई कर ही सकते। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि अगर आपने एक बार जनरल भर दिया तो आपको कैटेगरी चेंज करने का कई जगहों पर मौका नहीं मिल रहा, बट अगर आपने अभी अपनी कैटेगरी भर दी, जो आपको लगता है कि शायद आप आने वाले टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे, तो आप अगर नहीं भी कर पाए तो जनरल तो तब भी जा ही रहे हो काउंसलिंग के अंदर। तो इस तरीके से अपने फॉर्म्स को आपने फिल करना है, और बहुत ही आप समझिए कि बहुत बेसिक स्टेप है आपकी नीट काउंसलिंग के अंदर। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है या कोई डाउट है, तो मल्टीपल लोगों से क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि किसी एक एक्सपीरियंस्ड टीम को ही अपना ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है सौंपा जाए। ये आपका पहला स्टेप है टूवर्ड्स योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। थैंक यू सो मच।